राम सत्ता प्रतियोगिता का द्वितीय राउंड और बड़ी ही अच्छी कथा। और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बड़े भैया गुरुतुल्य शीतल जी चौधरी का, जो हर मंच पर कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल कर रखते हैं पुराणों के माध्यम से, जिसके द्वारा सुनने वाले को भी आनंद आए और मंडलों को गाने में भी आनंद आए। तो एक बार हमारे शीतल भैया के लिए जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने इतनी अच्छी कथा, और आज का दिन भी है। और यही कथा आज से 2 या 3 वर्ष पहले हमारे शीतल भैया आए थे, उन्होंने इस कथा पे उस समय भी प्रकाश डाला था, 3 साल हो गए। और उस समय भी मामू ने लाइव टेलीकास्ट चलाया था, आज फिर से चलाएंगे हमारे सपना इलेक्ट्रॉनिक बनापुरा के द्वारा। तो आइए मंद बुद्धि के अनुसार उस कथा पे प्रकाश डालने की कोशिश। बोल जग ये भैया आदेश मिला है कि कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, और जैसा कि विदित है मंद बुद्धि के अनुसार पुराणों में, शिव महापुराण के अनुसार एक समय की बात गणेश जी और कार्तिक दोनों भाइयों में इस बात के लिए बहस छिड़ गई है कि आज हम विवाह योग्य तो हो गए हैं, लेकिन विवाह किसका पहले हो। दोनों भाइयों में बहस इतनी छिड़ी, आज अपने माता पिता माँ गौरा और बाबा भोलेनाथ के सम्मुख गए, कहने लगे कि आप ही कोई निर्णय निकालिए जिसके द्वारा हम विवाह करने योग्य कौन है वो पता चले। तो इधर आज माता पिता ने निर्णय निकाला कि कैसे हो परीक्षा। तो इधर कहा कि जो भी परिक्रमा करके पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले यहाँ पहुंचेगा वही विवाह योग्य होगा। इतनी बात सुनी तो कार्तिक कुमार खुश हो गए कि ये प्रतियोगिता तो मैंने वैसी ही जीत ली, क्योंकि भगवान गणेश इतने भारी भरकम और उनका वाहन तो चूहा है, वो कैसे परिक्रमा लगा पाएंगे। इधर कार्तिक जी तो अपने मोर पे बैठकर उड़ चले, इधर भगवान गणेश जी ने बुद्धि प्रदाता कहा जाता है, उन्होंने आज अपने माता पिता के चरणों की ही परिक्रमा कर ली और
जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई वो विजेता घोषित हुए। आज उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ संपन्न हुआ। यह बात परिक्रमा कर रहे नारद जी ने कार्तिक कुमार को बताई कि तुम तो बेवजह परिक्रमा कर रहे हो। उधर गणेश जी का तो विवाह हो गया, आज आदेश है माता पिता का, तो परिक्रमा पूर्ण होने के बाद माता पिता के पास आकर कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, आप ये बताइए किसमें जीत किसकी और किसकी हार हुई। मैंने परिक्रमा पृथ्वी की लगाई और गणेश ने तो यही आपकी परिक्रमा लगाई, लेकिन भैया कहा गया है वेदों के अनुसार कि माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है। तो आज भगवान गणेश चारों धाम की परिक्रमा लगा चुके थे। आज इधर कार्तिक कुमार नाराज हो जाते हैं, इधर माता का दिल पिघला और कहा कि अपने लाल को मनाने के लिए हमें चलना चाहिए। कार्तिक जी जो कि क्रोच पर्वत पर रह रहे थे, जैसे ही भान हुआ कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ आए, वहां से 12 कोस दूर और आगे चले गए। आज जैसे ही आगे गए तो माता का दिल पिघल गया। बाबा भोलेनाथ भी वहां पर आज एक परिवर्तित होकर शक्ति पुंज ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे प्रकट हो गए, जिसमें मल्लिका अर्जुन नाम से आज भी हम ज्योतिर्लिंग जो देखते हैं, जो आंध्र प्रदेश के सैलम पर्वत पर स्थित है, जिसमें मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन के रूप में बाबा भोलेनाथ है। इधर आज भी कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने लाल का इंतजार करती है, और इस दिन जो भी सच्चे मन से कार्तिक कुमार का नाम लेकर कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसीलिए ये दिन विख्यात हुआ और तभी से दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन स्थापित हुआ। बोलिए भगवान मल्लिकार्जुन की। तो आइए भैया, यही कथा भजन के माध्यम से श्रवण करने जा रहे हैं। समय के रहते कथा को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश। गणेश भगवान पहले शादी कौन करे, होते हैं परेशान। माता पिता का जैसे ही आदेश मिला तो कार्तिक कुमार खुश हो गए कि मैं तो सबसे पहले परिक्रमा लगा कर आऊंगा। आज कैसे कार्तिक कुमार ने जैसे ही वचन सुने माता पिता के, तो आंखों में खुशी छा गई कि गणेश तो बिल्कुल परिक्रमा लगाने योग्य नहीं है, इसका शरीर इतना बड़ा है। आज अरे आंखों में छाई ये खुशियाँ, आज कार्तिक जी के मन में विचार है कि ये प्रतियोगिता तो मैं जीत ही लूंगा। अरे आंखों में छाई खुशियाँ, चले आज देखो कार्तिक कुमार, और अपने वाहन मोर पर, और मोर पे देखो होके सवार, पे देखो
निकल जाते हैं। और पे देखो के सवार, देखो देखो ये आज परिक्रमा लगाने के लिए। अरे आंखों में छाई है खुशियां अपार, चलते आज देखो ये अरे आंखों में छाई है खुशियां अपार, चले आज देखो ये और मन में खुशी इस बात की है कि आज जाके पहले परिक्रमा लगाओ। अरे जाग के पहले आज परिक्रमा लगाऊं, और जैसे ही परिक्रमा लगा कर आऊंगा तो मेरा विवाह संपन्न हो जाएगा। अरे जाग के पहले आज परिक्रमा लगाऊं, माता पिता ब्याह करे ब्याह करे पिता ब्याह करेंगे अगर मैं पहले आ जाऊं तो। अरे जाने तो देखो इधर भगवान गणेश ने अपने माता पिता के चरणों में चक्कर लगाकर विजेता घोषित हो गए। तो इधर नारद जी ने जाकर सारा हाल कहा कि कार्तिक कुमार तुम व्यर्थ ही परिक्रमा लगा रहे हो। उधर तो विवाह भी हो गया रिद्धि सिद्धि के साथ। आज कहने लगे नारद जी कार्तिक कुमार से क्या, और नारद बोले सुनो हमारी, अरे आज यहाँ पर और उधर वहां शादी हो गई, वहां शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। तुम तो इधर चक्कर लगाने में लगे हो, वहां तो भगवान गणेश का विवाह भी संपन्न हो गया। हो वहां शादी हो गई रिद्धि सिद्धि के साथ। वहां शादी हो गई, वहां शादी हो गई तो कार्तिक कुमार मन में निराश हो गए, लेकिन माता पिता का आदेश है जब तक परिक्रमा पूर्ण न हो मैं वापिस कैसे जाऊं। आज परिक्रमा पूर्ण होने के बाद जाकर कहने लगे क्या,
कार्तिक कुमार उदास होकर वापस अपने माता पिता के पास आकर पूछने लगे। और आइए भैया, इस कार्यक्रम के आन बान साथ और अपने भजनों के माध्यम से हमेशा हर बैठक प्रोग्राम में अपनी कला बिखेरते हैं। ऐसे हमारे अन्नू भैया, इनकी ओर से 51 रुपए की राशि भेंट होती है। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद कहने लगेगा। कहते हैं भैया, आज नाराज होकर जैसे ही क्रोच पर्वत पर जाते हैं, वहां पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आज भी मल्लिकार्जुन के रूप में विद्यमान है। बिल्कुल अंतिम भजन के साथ मंडल आती है जब तक। तो आज इसलिए संसार में सभी लोग बाबा भोलेनाथ को मल्लिकार्जुन के नाम से जानते हैं। कैसे? अले मल्लिका अर्जुन की महिमा ज्योतिर्लिंग के रूप में पूछते हैं। कैसे? अरे मल्लिका अर्जुन की महिमा महान, अरे जाने सारी दुनिया और ये जहां। मल्लिकार्जुन ऐसा स्थान है जहां पर माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ दोनों का आशीर्वाद प्रदान होता है। तो आज हर बार पे जाके जो अर्जी लगाए, हर बार पे जाके जो अर्जी लगाए, गौरी शंकर से जाता है, अर्जी लगाता है, तो बाबा महाकाल और माता पार्वती जो ज्योतिर्लिंग में वहां पे विराजमान है, की कृपा दृष्टि बरसती है। इसलिए बाबा महाकाल और पार्वती जी का संगम वहां पर देखने को मिलता है। और पार्वती भोले का संगम, अरे जाने सारी दुनिया और पूछे जाना।